आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा हाल ही चल रहे इंटरव्यूज़ की। 500 से अधिक निकाली गई सब इंस्पेक्टर भर्ती के आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले इंटरव्यूज़ में पूछे गए क्वेश्चंस की बात करेंगे। सभी क्वेश्चंस कैंडिडेट से पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। इससे पहले की बात करें तो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 जो हैं मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो आरपीएससी मेंबर से पूछा जाता है, सबसे पहले संविधान का सुझाव किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया था। ये कैंडिडेट पॉलिटी से रिलेट हैं, पॉलिटी से इनका ग्रेजुएशन किया हुआ है। यहाँ पे जो कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया गया, सर जो एम.एन. रॉय थे उनके द्वारा यहाँ पे संविधान का सुझाव सबसे पहले दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कक्षा 1 से अंग्रेजी को अनिवार्य किस समिति के द्वारा यहाँ पे राज्य में बनवाया गया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जैमन समिति थी जिसके आधार पर कक्षा 1 से जो अंग्रेजी विषय को कंपलसरी यहाँ पे शुरू किया गया था, जो राजस्थान की यहाँ पे मुहिम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वेद विद्यालय का संबंध किससे है, यानी वेद जो विद्यालय है उनका संबंध से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है, कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में रूबरू करवाना, और उसके लिए जो विद्यालय खोले गए हैं वो सभी भारतीय संस्कृति अकादमी के तत्वाधान में गुरुकुल पद्धति से संचालित यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्य में पुलिस की सबसे बड़ी समस्या आपके हिसाब से क्या है और किस प्रकार से आप इसका निपटारा कर सकते हैं। तो यह जो मेन मुख्य जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो एक स्थायी पुलिस आयोग का ना होना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपके हिसाब से मानवीय मूल्य क्या होता है, आपके अकॉर्डिंग आपके जो हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे सर मेरे हिसाब से मानवीय मूल्य ज़रूरतमंद की सहायता करना और अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार रहते हुए इसको कर्तव्यनिष्ठ समझते हुए निभाना, ये मेरे हिसाब से मानवीय मूल्य है मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी मानवता क्या है, तो इसको यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा कुछ इस प्रकार से उत्तर दिया गया, अपनी ड्यूटी के दौरान ईमानदार रहना और सेवा का भाव अपने मन में रखना, यही एक मेरा मानवीय मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हाल ही में राजस्थान का राज्यपाल कौन है। यहाँ पे जो कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर यहाँ पे दिया गया कुछ इस प्रकार से दिया गया, कलराज मिश्र जो हैं वो राज्यपाल हैं राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डीजीपी कौन से विभाग का पद है। तो यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया जाता है, सर यह पुलिस की सर्वोच्च रैंक है जिसका पूरा नाम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहली महिला आईपीएस कौन थी। यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया जाता है, पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी, जो कि महिला मेंबर के द्वारा पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पंचायती राज में महिलाओं का जो रिजर्वेशन है कितना आरक्षित है। यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है वो है सर 33% यहाँ पे आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बाल कल्याण अधिकारी कौन होते हैं। तो यहाँ पे यह जिला लेवल का एक महिला ऑफिसर होती है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की गाइडेंस में कार्य करता है, और इसका कार्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना और उसके लिए एक गुड एनवायरनमेंट सेटअप करना, जो कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में काफ़ी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आंसर इसका खेजड़ी है, जो कि आप लोग सब जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में कर्क रेखा डूंगरपुर जिले के किस गांव को यहाँ पे काटती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा आप इसको वीडियो को पॉज करके आप ही इसका आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पे डूंगरपुर के चीखली गांव से यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सोयल हेल्थ कार्ड क्या होता है और आपका इसके बारे में क्या राय है और ये कहाँ पे काम आता है। कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया गया है, सर ये किसानों की जो मिट्टी होती है उसकी रिपोर्ट कार्ड है, जो कि मिट्टी की स्वास्थ्य की जानकारी को आवश्यक समझते हुए इसका उपयोग किया जाता है, और मिट्टी की गुणवत्ता की जांच भी इस कार्ड से की जा सकती है, जिससे पता लग जाता है कितनी गुणवत्ता वाली मिट्टी इस ज़मीन में यहाँ पे उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पुलिस में भ्रष्टाचार बहुत है, अभी कुछ दिन पहले एक बड़े मामले की कार्यवाही यहाँ पे की गई, आपके हिसाब से वो मामला कौन सा है। आप अपने वर्ड्स में उसको समझाने की कोशिश कीजिएगा। तो आप सब लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एसपी अजय सिंह जो जयपुर के एसपी हैं उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और एसीबी के द्वारा पकड़े गए थे ये।
नेक्स्ट, मोहम्मद खान जो थे सीईओ, जो बीकानेर नोखा से यहाँ पे पकड़े गए थे रिश्वत ब्राइब लेते हुए एसीबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे POCSO एक्ट क्या है और ये किससे संबंधित है और इसमें कितने साल की सजा यहाँ पे होती है। मैं आपको बता दूं, ये जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल हरासमेंट्स, और इसके लिए 10 साल से अधिक की यहाँ पे उम्र कैद तक इसके लिए सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों से संबंधित कोई 3 नियम कौन से हैं, तो यहाँ पे बात करें तो POCSO एक्ट जो कि सेक्सुअल हरासमेंट को यहाँ पे रोकने में सहायक है। नेक्स्ट, जुवेनाइल जस्टिस 2000, उसके बाद में बाल मजदूरी कानून 1986 यहाँ पे नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोविड-19 की जानकारी किस बुक से मिलती है, यानी ये करंट का क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कोविड से रिलेटेड यहाँ पे 4 इंटरव्यू हो चुके हैं, सभी में कोविड का एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है मेंबर के द्वारा, तो आप लोग कोविड के बारे में अच्छी सी जानकारी लेके जाइएगा। बात करूँ तो हाउ कॉन्टेंजन वर्क्स और डेड लियलिस्ट एनिमी बुक्स थी जिसमें लिखा गया था कोविड के बारे में। नेक्स्ट बात करें तो महादेवी वर्मा का संबंध किससे है, तो मैं आपको बता दूं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवित्री है जो कि हिंदी युग में 4 प्रमुख स्तंभों में एक मानी जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग हिंदी के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सर्वप्रथम राजपूताना नाम किसके द्वारा दिया गया। आपको बता दूं सर्वप्रथम राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में दिया गया था, जो कि यहाँ पे राजपूतों का जो मध्यकाल में राजस्थान में जो आवाज़ था उसके अकॉर्डिंग इसका नाम यहाँ पे दिया गया है। अगर मेरे द्वारा जो आंसर बनाए गए हैं तो इसमें किसी प्रकार कन्फ्यूजन आपको है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं राइट आंसर के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने एक अच्छी से लेवल में डिज़ाइन करके आपको सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सभी क्वेश्चन RPSC SI भर्ती 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मेरे द्वारा किसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनाए गए, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज हो सके किस प्रकार से RPSC में इंटरव्यूज़ यहाँ पे करवाए जाते हैं और किस प्रकार से RPSC का मेंबर का जो पैनल है वो गठित किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट भाग 7 को देखने के लिए जो आज हाल ही में यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है उसके क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे कल। तो थैंक यू, धन्यवाद।